जब इंसान अपने असली रूप में जीना शुरू करता है, तब उसकी जिंदगी के अलग अलग हिस्से धीरे धीरे एक ही दिशा में चलने लगते हैं। काम सिर्फ काम नहीं करता, वो जुनून बन जाता है। दोस्ती सिर्फ रिश्ते नहीं रहती, वो आत्मा से जुड़ाव बन जाती है। और सफलता सिर्फ पैसे या नाम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो एक एहसास बन जाती है, आज़ादी का, सच्चाई का और अपने होने की खुशी का। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि सही रास्ता वही है जो सबने पहले से तय किया है, वही नौकरी, वही नियम, वही मंजिलें। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज होती है जो कहती है कि शायद तुम्हारा रास्ता अलग है, शायद तुम्हें किसी और की कहानी नहीं, अपनी कहानी लिखनी है। और यहीं से शुरू होती है वो आग जो धीरे धीरे तुम्हें बदलने लगती है। कई लोग जिंदगी भर सिर्फ इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वो अपनी असली चाहत को दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो महसूस कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो अपने सपनों को छोटा कर देते हैं ताकि दुनिया उन्हें आसान समझ सके। लेकिन सच ये है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो उसे अलग बनाती है। वही ताकत उसे बार बार याद दिलाती है कि वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि खिलने के लिए बना है। सोचो, अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक वो जो सबने पहले से तय कर रखा है और दूसरा वो जो तुम्हारे दिल की आवाज है। पहला रास्ता सुरक्षित लगता है क्योंकि वहां दूसरों के अनुभव हैं, उनके नियम हैं, उनकी मंजिलें हैं। लेकिन दूसरा रास्ता अनजान है, थोड़ा डरावना भी। फिर भी उसी में वो रोमांच है जो तुम्हें जिंदा महसूस कराता है। क्योंकि जब तुम अपना रास्ता चुनते हो, तब तुम सिर्फ मंजिल नहीं, खुद को भी खोज रहे होते हो। हर इंसान के अंदर एक सोल फायर होती है, एक ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं, बस कभी कभी धुंधली हो जाती है। जब हम खुद पर शक करने लगते हैं, जब हम दूसरों की उम्मीदों के नीचे दब जाते हैं, तब वो आग कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम अपने सपनों को फिर से देखने लगते हैं, वो आग फिर से जल उठती है। और सपने देखना सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एक ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा देती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि सपने देखना आसान है, असली काम तो मेहनत है। लेकिन सच ये है कि बिना सपनों के मेहनत सिर्फ बोझ बन जाती है। सपने वो हवा है जो नाव को चलाती हैं, और रणनीति वो पतवार है जो दिशा तय करती है। दोनों का संतुलन ही असली सफलता की शुरुआत करता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, अंदर से खाली सा महसूस करते हैं। इसे कई नाम दिए जा सकते हैं, निराशा, उलझन या सिर्फ एक अजीब सी चुप्पी। धीरे धीरे हम अपनी उम्मीदों को कम करने लगते हैं, अपनी चाहतों को छोटा करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद इतना ही काफी है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक आदत बन जाती है, खुद को कम आंकने की आदत। जब दिल थक जाता है तब फैसले भी कमजोर हो जाते हैं। हम समझौते करने लगते हैं, वो भी ऐसे जो हमें अंदर से तोड़ते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि ज्यादा चाहना गलत है, कि अपनी खुशी के पीछे भागना स्वार्थी होना है। लेकिन सच ये है कि जब इंसान अपनी सच्चाई से दूर होता है, तब वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। कई लोग जिंदगी भर किसी फॉर्मूला की तलाश में रहते हैं, कोई 10 कदमों वाला रास्ता, कोई जल्दी सफलता पाने का तरीका। लेकिन जितना ज्यादा हम उस परफेक्ट जवाब के पीछे भागते हैं, उतना ही हम खुद से दूर होते जाते हैं। असली शांति किसी मंजिल पर नहीं मिलती, बल्कि उस सफर में मिलती है जहां हम खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। हर इंसान के अंदर विरोधाभास होते हैं, एक तरफ ऊंचे सपने, दूसरी तरफ डर, एक तरफ आध्यात्मिकता, दूसरी तरफ दुनियावी महत्वाकांक्षा। और असली ताकत इन्हें दबाने में नहीं, बल्कि इन्हें अपनाने में है। जब हम अपने हर हिस्से को साथ लेकर चलते हैं, तभी हम पूरे बनते हैं। काम और रचनात्मकता सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये खुद को समझने का जरिया भी है। हम दुनिया में कैसे दिखते हैं, कैसे देते हैं, कैसे कमाते हैं, ये सब हमारी पहचान का हिस्सा बनते हैं। और जब हम अपने काम में सच्चाई लाते हैं, तब वो सिर्फ नौकरी नहीं रहती, वो एक मिशन बन जाती है। बहुत से लोग अपने जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, लेकिन डर उन्हें रोक देता है। डर असफलता का, दूसरों की राय का या अपने ही फैसलों पर शक का। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम उस डर को पहचानते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्रांति हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। एक नया नजरिया, एक नई सोच, यही असली चमत्कार है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है, सपने, रिश्ते, पहचान, सब कुछ। लेकिन वही पल हमें सिखाते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, तब अंदर से एक आवाज आती है, अब सच में शुरू करो। सच्चाई ये है कि हर इंसान अपने अंदर कुछ बड़ा करने की चाह रखता है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ गुजरने वाली कहानी ना हो, बल्कि एक ऐसी यात्रा बने जो उसे खुद से जोड़ दे। और जब कोई अपने दिल की आग को पहचान लेता है, तब वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। यही शुरुआत है,
अपने अंदर झांकने की, अपने सपनों को फिर से देखने की और ये समझने की कि सफलता कोई एक तय रास्ता नहीं है। सफलता वो एहसास है जब तुम खुद को अपने ही बनाए रास्ते पर चलते हुए पाते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी नकली चेहरे के। और जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ेगा, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में शायद तुमने कभी नहीं सोचा होगा। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद से एक बहुत सच्चा सवाल पूछना पड़ता है, आखिर हम हैं कौन? क्या हम वही हैं जो दुनिया हमें कहती है, या वो जो अंदर से महसूस होता है? यही वो पल होता है जब इंसान को अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम खुद को दूसरों की नज़र से देखते रहेंगे, तब तक हम अपनी असली पहचान से दूर ही रहेंगे। तुमने शायद कभी महसूस किया होगा कि बाहर से सब ठीक दिखते हुए भी अंदर कुछ टूट रहा होता है, जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों की दिशा बदल दी हो। ऐसे वक्त में लोग अक्सर सलाह ढूंढते हैं, दोस्तों से, गुरुओं से, किताबों से, लेकिन असली जवाब अक्सर किसी और के शब्दों में नहीं, बल्कि उस चुप्पी में मिलता है जहां तुम खुद से ईमानदारी से बात करते हो। कभी कभी जिंदगी हमें ये दिखाने के लिए कठिन अनुभव देती है कि हमने अपनी ताकत कहीं और सौंप दी है। हम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से फैसले लेते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी आवाज़ को भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई अंदर से कहता है कि अब बस, तब एक नई शुरुआत होती है। वही पल होता है जब इंसान समझता है कि आज़ादी बाहर से नहीं मिलती, वो खुद के फैसलों से बनती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी ने अचानक कहा कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा आज़ाद हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद पहले तो यकीन ना हो, क्योंकि जब हम मुश्किलों में होते हैं तब हमें अपनी ताकत दिखाई नहीं देती। लेकिन सच यही है कि हर इंसान के पास हमेशा एक विकल्प होता है, अपनी कहानी को नए तरीके से लिखने का। अक्सर हम अपने करियर या अपने काम को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन जब वो सब हिलने लगता है तब समझ आता है कि असली पहचान किसी पद या नाम से नहीं जुड़ी होती, वो उस एहसास से जुड़ी होती है जो हमें सही लगने पर मिलता है। और जब इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनना शुरू करता है, तब वो धीरे धीरे उन चीज़ों को छोड़ने लगता है जो सिर्फ दिखावे के लिए थीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब कठोर होना है, लेकिन असली ताकत करुणा और स्पष्टता के बीच संतुलन बनाने में है। खुद का सम्मान करना और साथ ही दूसरों को नुकसान न पहुंचाने की इच्छा, यही वो संतुलन है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब तुम अपने फैसलों में साफ होते हो, तब डर धीरे धीरे कम होने लगता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ अचानक खत्म होता हुआ लगता है। वो पल दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उसी में एक अजीब सी राहत भी छिपी होती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। और उसी खामोशी में एक नई आवाज़ जन्म लेती है, अब अपनी सच्चाई के साथ जीना है। जब इंसान अपने असली स्वभाव को अपनाता है, तब वो दूसरों के नियमों से ज़्यादा अपने मूल्यों के अनुसार जीने लगता है। वो समझ जाता है कि हर रास्ता उसके लिए नहीं बना है। कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए सही लगते हैं क्योंकि समाज ने उन्हें सही कहा है, लेकिन दिल जानता है कि असली खुशी किस दिशा में है। रचनात्मकता और स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अपना काम शुरू करना नहीं होता। असली बात यह है कि तुम जहां भी हो, वहां अपने सच्चे स्वभाव के साथ खड़े रहो, चाहे वो ऑफिस हो, कोई छोटा व्यवसाय हो या कोई साधारण नौकरी। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसमें अपनी आत्मा का कितना हिस्सा डालते हो। कई लोग सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब नियमों को तोड़ देना है, लेकिन असली आज़ादी अपने भीतर की आवाज़ के साथ तालमेल बिठाने में है। जब तुम अपने काम को सिर्फ पैसे या पहचान के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की संतुष्टि के लिए करने लगते हो, तब जिंदगी का हर दिन थोड़ा हल्का लगने लगता है। दुनिया में बहुत सारे लेबल हैं, सफल, असफल, कलाकार, कर्मचारी, उद्यमी, लेकिन इन सब के पीछे एक ही सच छिपा है। हर इंसान के अंदर एक रचनात्मक आत्मा होती है जो कुछ नया बनाना चाहती है, और जब हम उस आत्मा को जगह देते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। कभी कभी हम खुद को बहुत सक्षम समझते हैं, हर चीज़ में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास आता है कि हर चीज़ में अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। असली खुशी उस काम में है जो हमें जीवंत महसूस कराए। जब तुम सिर्फ इसलिए कुछ करते हो क्योंकि तुम उसमें अच्छे हो, लेकिन दिल नहीं लगता, तो वो धीरे धीरे थकान बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान खुद से पूछे, क्या ये काम मुझे सच में ऊर्जा देता है? क्या ये मुझे अंदर से मजबूत बनाता है? क्योंकि असली ताकत वही है जो तुम्हें करने के बाद और ज़्यादा जीवंत बना दे। जब तुम अपनी ताकतों को पहचानने लगते हो, तब जिंदगी में एक नई गति आ जाती है। चीज़ें आसान लगने लगती हैं, जैसे सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ रहा हो। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ उस दिशा में चलने का असर है जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम अपने असली हुनर और अपने जुनून के करीब जाते हो, तुम्हें महसूस होगा कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, वो एक यात्रा है, खुद को खोजने की, खुद को स्वीकार करने की और उस आग को पहचानने की जो तुम्हारे भीतर हमेशा से जल रही थी। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद से एक बहुत सच्चा सवाल पूछना पड़ता है, आखिर हम हैं कौन?
क्या हम वही हैं जो दुनिया हमें कहती है, या वो जो अंदर से महसूस होता है? यही वो पल होता है जब इंसान को अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम खुद को दूसरों की नज़र से देखते रहेंगे तब तक हम अपनी असली पहचान से दूर ही रहेंगे। तुमने शायद कभी महसूस किया होगा कि बाहर से सब ठीक दिखते हुए भी अंदर कुछ टूट रहा होता है, जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों की दिशा बदल दी हो। ऐसे वक्त में लोग अक्सर सलाह ढूंढते हैं, दोस्तों से, गुरुओं से, किताबों से, लेकिन असली जवाब अक्सर किसी और के शब्दों में नहीं बल्कि उस चुप्पी में मिलता है जहां तुम खुद से ईमानदारी से बात करते हो। कभी कभी जिंदगी हमें ये दिखाने के लिए कठिन अनुभव देती है कि हमने अपनी ताकत कहीं और सौंप दी है। हम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से फैसले लेते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी आवाज़ को भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई अंदर से कहता है कि अब बस, तब एक नई शुरुआत होती है। वही पल होता है जब इंसान समझता है कि आज़ादी बाहर से नहीं मिलती, वो खुद के फैसलों से बनती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी ने अचानक कहा कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा आज़ाद हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद पहले तो यकीन ना हो, क्योंकि जब हम मुश्किलों में होते हैं तब हमें अपनी ताकत दिखाई नहीं देती। लेकिन सच यही है कि हर इंसान के पास हमेशा एक विकल्प होता है अपनी कहानी को नए तरीके से लिखने का। अक्सर हम अपने करियर या अपने काम को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन जब वो सब हिलने लगता है तब समझ आता है कि असली पहचान किसी पद या नाम से नहीं जुड़ी होती, वो उस एहसास से जुड़ी होती है जो हमें सही लगने पर मिलता है। और जब इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनना शुरू करता है तब वो धीरे धीरे उन चीज़ों को छोड़ने लगता है जो सिर्फ दिखावे के लिए थीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब कठोर होना है, लेकिन असली ताकत करुणा और स्पष्टता के बीच संतुलन बनाने में है। खुद का सम्मान करना और साथ ही दूसरों को नुकसान न पहुंचाने की इच्छा, यही वो संतुलन है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब तुम अपने फैसलों में साफ होते हो तब डर धीरे धीरे कम होने लगता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ अचानक खत्म होता हुआ लगता है। वो पल दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उसी में एक अजीब सी राहत भी छिपी होती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो और उसी खामोशी में एक नई आवाज़ जन्म लेती है, अब अपनी सच्चाई के साथ जीना है। जब इंसान अपने असली स्वभाव को अपनाता है तब वो दूसरों के नियमों से ज़्यादा अपने मूल्यों के अनुसार जीने लगता है। वो समझ जाता है कि हर रास्ता उसके लिए नहीं बना है। कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए सही लगते हैं क्योंकि समाज ने उन्हें सही कहा है, लेकिन दिल जानता है कि असली खुशी किस दिशा में है। रचनात्मकता और स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अपना काम शुरू करना नहीं होता। असली बात यह है कि तुम जहां भी हो वहां अपने सच्चे स्वभाव के साथ खड़े रहो, चाहे वो ऑफिस हो, कोई छोटा व्यवसाय हो या कोई साधारण नौकरी। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसमें अपनी आत्मा का कितना हिस्सा डालते हो। कई लोग सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब नियमों को तोड़ देना है, लेकिन असली आज़ादी अपने भीतर की आवाज़ के साथ तालमेल बिठाने में है। जब तुम अपने काम को सिर्फ पैसे या पहचान के लिए नहीं बल्कि अपने दिल की संतुष्टि के लिए करने लगते हो, तब जिंदगी का हर दिन थोड़ा हल्का लगने लगता है। दुनिया में बहुत सारे लेबल हैं, सफल, असफल, कलाकार, कर्मचारी, उद्यमी, लेकिन इन सब के पीछे एक ही सच छिपा है। हर इंसान के अंदर एक रचनात्मक आत्मा होती है जो कुछ नया बनाना चाहती है, और जब हम उस आत्मा को जगह देते हैं तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। कभी कभी हम खुद को बहुत सक्षम समझते हैं, हर चीज़ में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास आता है कि हर चीज़ में अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। असली खुशी उस काम में है जो हमें जीवंत महसूस कराए। जब तुम सिर्फ इसलिए कुछ करते हो क्योंकि तुम उसमें अच्छे हो लेकिन दिल नहीं लगता, तो वो धीरे धीरे थकान बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान खुद से पूछे, क्या ये काम मुझे सच में ऊर्जा देता है? क्या ये मुझे अंदर से मजबूत बनाता है? क्योंकि असली ताकत वही है जो तुम्हें करने के बाद और ज़्यादा जीवंत बना दे। जब तुम अपनी ताकतों को पहचानने लगते हो तब जिंदगी में एक नई गति आ जाती है। चीज़ें आसान लगने लगती हैं, जैसे सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ रहा हो। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ उस दिशा में चलने का असर है जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम अपने असली हुनर और अपने जुनून के करीब जाते हो, तुम्हें महसूस होगा कि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, वो एक यात्रा है, खुद को खोजने की, खुद को स्वीकार करने की और उस आग को पहचानने की जो तुम्हारे भीतर हमेशा से जल रही थी। कई बार हम अपनी जिंदगी को सिर्फ लक्ष्यों की सूची बनाकर जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ खास उपलब्धि हासिल कर ली तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि लक्ष्य हमेशा बदलते रहते हैं। आज जो सपना सबसे ज़रूरी लगता है, कल वही साधारण लग सकता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि तुम क्या पाना चाहते हो, बल्कि ये है कि तुम कैसा महसूस करना चाहते हो। जब इंसान अपने भीतर झांकता है तो उसे एहसास होता है कि हर इच्छा के पीछे एक भावना छिपी होती है। कोई सफलता इसलिए चाहता है क्योंकि वो सम्मान महसूस करना चाहता है।
कोई पैसा इसलिए चाहता है क्योंकि उसे सुरक्षा का एहसास चाहिए, और कोई पहचान इसलिए चाहता है क्योंकि वो खुद को देखा हुआ महसूस करना चाहता है। अगर हम सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और उस भावना को भूल जाते हैं तो हम बार बार भटक जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हमें दूसरों की तरह बनने की जरूरत है। हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने रास्ते तय करने लगते हैं, लेकिन हर इंसान की इच्छाएं अलग होती हैं और हर किसी की यात्रा भी अलग होती है। जब तुम अपनी इच्छाओं को समझना शुरू करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा रास्ता पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। अक्सर लोग अपने सपनों को व्यावहारिकता के नाम पर छोटा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो दिल चाहता है वो शायद बहुत बड़ा है या बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं को दबाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा भी कम होने लगती है, क्योंकि इच्छाएं ही वो ईंधन है जो हमें आगे बढ़ाती हैं। जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो तब तुम अपने भीतर की आग को हवा देते हो। ये भी सच है कि हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर इच्छा को समझना जरूरी है। जब तुम खुद से पूछते हो कि तुम्हें सच में क्या चाहिए, तो तुम्हारे अंदर एक स्पष्टता पैदा होती है। तुम दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलकर अपनी सच्चाई के करीब आने लगते हो। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी बहुत जटिल है और हमें हर चीज को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा हम नियंत्रण की कोशिश करते हैं उतना ही हम खुद को थका देते हैं। जब तुम अपनी भावनाओं को पहचान लेते हो और उन्हें दिशा देते हो, तब तुम्हारे फैसले हल्के और सहज हो जाते हैं। डर भी इस सफर का हिस्सा है। जब तुम अपनी असली इच्छाओं को स्वीकार करते हो तो डर भी सामने आता है। असफलता का डर, आलोचना का डर या अकेले रह जाने का डर। लेकिन डर हमेशा ये दिखाता है कि तुम उस जगह के करीब हो जहां तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। अगर डर नहीं है तो शायद तुम अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं दे रहे। हर इंसान के अंदर एक ऐसी आवाज होती है जो उसे बताती है कि क्या सही है और क्या नहीं, लेकिन अक्सर हम उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया ज्यादा तेज लगती है। जब तुम थोड़ा रुकते हो, थोड़ा सुनते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे फैसले पहले से ही तुम्हारे अंदर लिखे हुए हैं। जिंदगी में कई बार हमें अपने अतीत को छोड़ना पड़ता है, पुरानी आदतें, पुराने डर और वो कहानियां जो हमने खुद के बारे में बना ली हैं। जब तुम उन चीज़ों को छोड़ते हो जो अब तुम्हारी पहचान का हिस्सा नहीं है, तब तुम्हारे अंदर नई जगह बनती है, नई संभावनाओं के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि बदलाव अचानक होता है, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आता है। छोटे छोटे फैसले, छोटे छोटे कदम और हर दिन थोड़ा सा साहस, यही वो प्रक्रिया है जो तुम्हें उस दिशा में ले जाती है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। और जब तुम अपने भीतर की इच्छाओं को समझ लेते हो, तब तुम्हारी दृष्टि भी बदलने लगती है। तुम सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें जीने की तैयारी करते हो। तुम अपनी कहानी को नए नजरिए से देखने लगते हो, जैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस यात्रा को महसूस करना है जो तुम्हें हर दिन थोड़ा और सच्चा बना रही है। और यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने डर और चुनौतियों का सामना करना होगा ताकि तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ सको जो सच में तुम्हारा है। जब इंसान अपने भीतर की इच्छाओं को समझने लगता है, तब उसके सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो उसे बेचैन भी करते हैं और जागृत भी। ये सवाल आसान नहीं होते, क्योंकि ये सीधे दिल से जुड़े होते हैं। जैसे, क्या मैं सच में वही जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? क्या मेरी मेहनत मुझे उस दिशा में ले जा रही है जहां मेरी आत्मा जाना चाहती है? और अगर जवाब साफ नहीं मिलता, तो वही बेचैनी बदलाव की शुरुआत बन जाती है। बहुत बार हम अपने अतीत को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि आगे बढ़ने की जगह ही नहीं बचती। पुरानी गलतियां, अधूरे रिश्ते या वो फैसले जिनका बोझ हम सालों तक उठाते रहते हैं। लेकिन अतीत को पकड़े रहना ऐसा है जैसे भारी बैग लेकर लंबी दौड़ लगाना। जब तक हम उस वजन को छोड़ते नहीं, तब तक गति नहीं मिलती। अपने पुराने संस्करण को छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस इंसान को जगह देना है जो तुम बनना चाहते हो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे पल देती है जहां हमें खुद से ईमानदार होना पड़ता है। वो पल जब हम महसूस करते हैं कि हम सिर्फ निभा रहे हैं, जी नहीं रहे। और तब एक आवाज कहती है, अब रुक कर देखो कि तुम्हें सच में क्या चाहिए। इस आवाज को सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि ये हमें आराम के दायरे से बाहर ले जाती है, लेकिन वही आवाज हमें नए रास्ते की ओर भी ले जाती है। हर बदलाव की शुरुआत एक कल्पना से होती है। जब तुम अपने भविष्य की तस्वीर बनाते हो, तब तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करते हो। लेकिन कल्पना सिर्फ सपने देखने तक सीमित नहीं है, ये उस दिशा में कदम बढ़ाने का साहस भी देती है। जब तुम अपने मन में अपने आदर्श जीवन की झलक देखते हो, तब तुम धीरे धीरे अपने फैसलों को उसी के अनुसार ढालने लगते हो। डर इस सफर में हमेशा साथ चलता है। कभी वो तुम्हें रोकता है, कभी वो तुम्हें सचेत करता है। लेकिन अगर तुम डर को समझने लगो, तो वो दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक बन जाता है।
डर अक्सर हमें बताता है कि हम किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी चीज़ के खोने का डर है तो शायद वही चीज़ तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। असफलता का डर भी बहुत गहरा होता है। लोग सोचते हैं कि अगर वे गिर गए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असफलता अक्सर उस दरवाजे की तरह होती है जो हमें एक नए कमरे में ले जाती है। हर गलती एक सीख बन सकती है अगर हम उसे देखने का नज़रिया बदल दें। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तब तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाती है। जिंदगी में कुछ चीज़ों को ना कहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हाँ कहना। हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं बना होता। जब तुम उन चीज़ों को छोड़ते हो जो तुम्हें थका देती हैं, तब तुम्हारे पास उन चीज़ों के लिए जगह बनती है जो तुम्हें ऊर्जा देती हैं। ना कहना सिर्फ दूसरों को मना करना नहीं है, बल्कि खुद के लिए हाँ कहना है। कभी कभी हमें अपने जीवन की सफाई करनी पड़ती है, भावनात्मक, मानसिक और व्यावहारिक। पुरानी आदतें, बेकार की जिम्मेदारियां या वो काम जो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें शुरू किया था। जब तुम अपने जीवन से अनावश्यक चीज़ों को हटाते हो तब तुम्हारी दृष्टि साफ होने लगती है, और उसी साफ दृष्टि में तुम अपने असली रास्ते को पहचान पाते हो। हर इंसान के अंदर एक विजन होता है, एक ऐसी तस्वीर जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ये विजन हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ एक एहसास होता है कि कुछ और बेहतर संभव है, और यही एहसास हमें छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। जब तुम इस एहसास पर भरोसा करते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा रास्ता खुद बनता जाता है। जिंदगी का सफ़र सीधा नहीं होता, इसमें मोड़ आते हैं, रुकावटें आती हैं और कभी कभी दिशा भी बदल जाती है। लेकिन हर अनुभव तुम्हें अपने करीब लाने के लिए होता है। जब तुम अपने अनुभवों को सीख की तरह देखने लगते हो तब तुम्हारे अंदर एक स्थिरता पैदा होती है। तुम समझ जाते हो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है, और जैसे जैसे तुम अपने डर को समझते हो, अपने अतीत को छोड़ते हो और अपने भविष्य की कल्पना करते हो, तुम्हें एहसास होने लगता है कि असली ताकत तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, उस विश्वास के साथ कि तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और आगे आने वाले कदम तुम्हें और भी गहराई से बदलने वाले हैं। जब इंसान अपने भीतर के डर को पहचान लेता है और अपने अतीत का बोझ थोड़ा हल्का कर देता है, तब उसके सामने एक नई दुनिया खुलने लगती है। अब बात सिर्फ सपने देखने की नहीं रहती, बल्कि उस सपने को आकार देने की होती है। यही वो समय होता है जब तुम्हें अपनी कल्पना को दिशा देनी होती है, क्योंकि कल्पना बिना कार्रवाई के सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल बनकर रह जाती है, और कार्रवाई बिना भावना के सिर्फ थकान। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि जब कोई सपना सच में दिल से जुड़ा होता है तो उसका ख्याल बार बार आता है। चाहे तुम कहीं भी हो, वो विचार तुम्हारे मन में घूमता रहता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की वही ऊर्जा है जो तुम्हें उस दिशा में खींच रही है जहां तुम्हें जाना चाहिए। और जब तुम उस आवाज को गंभीरता से लेना शुरू करते हो, तब तुम अपनी जिंदगी को नई नजर से देखने लगते हो। कई लोग सोचते हैं कि विजन बनाने का मतलब सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य तय करना है, लेकिन असली विजन वो होता है जो तुम्हें महसूस कराए कि तुम सही रास्ते पर हो। ये सिर्फ सफलता की तस्वीर नहीं होती, बल्कि उस जीवन का एहसास होता है जिसे जीकर तुम संतुष्ट रहोगे। जब तुम अपने विजन को महसूस कर लेते हो, तब तुम्हारे फैसले भी उसी के अनुसार बदलने लगते हैं। कभी कभी हम अपने सपनों को बहुत जटिल बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पहले से साफ दिखना चाहिए, लेकिन सच ये है कि रास्ता हमेशा पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। कई बार तुम्हें बस अगला कदम ही दिखता है, और वही काफी होता है, क्योंकि हर छोटा कदम तुम्हें उस दिशा में थोड़ा और आगे ले जाता है जहां तुम्हारा दिल जाना चाहता है। इस सफर में डर फिर से सामने आता है, लेकिन अब तुम उसे पहले की तरह नहीं देखते। अब तुम समझते हो कि डर सिर्फ एक संकेत है कि तुम कुछ नया कर रहे हो। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने लगते हो तो डर तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगर तुम उसे पहचान लो और फिर भी आगे बढ़ो तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। लोग अक्सर असफलता से डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता भी एक तरह का आराम देती है, क्योंकि वो हमें सिखाती है कि हम सिर्फ परिणाम नहीं हैं, हम कोशिश हैं, हम यात्रा हैं। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नया विश्वास जन्म लेता है कि तुम हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हो। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने आप से ईमानदार रहो। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए फैसले लेते हैं या समाज की उम्मीदों के अनुसार चलने लगते हैं, लेकिन जब तुम अपने विजन के प्रति सच्चे रहते हो, तब तुम्हारे कदम मजबूत हो जाते हैं। तुम दूसरों की राय से कम प्रभावित होते हो और अपनी आवाज़ पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हो। जिंदगी में कुछ चीज़ों को छोड़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना नई चीज़ों को अपनाना। पुरानी आदतें, पुराने डर और वो सोच जो तुम्हें सीमित करती है, इन्हें धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। ये आसान नहीं होता, लेकिन हर बार जब तुम किसी ऐसी चीज़ को छोड़ते हो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, तब तुम्हें एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है।
जब तुम अपने विजन के करीब जाने लगते हो तो तुम्हें ऐसे लोग और अवसर मिलने लगते हैं जो उसी दिशा में तुम्हारी मदद करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा का असर है। जब तुम स्पष्ट होते हो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगती है। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना ही असली प्रगति है। तुम्हें किसी बड़ी छलांग की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम, लगातार उठाए गए कदम, यही वो चीज है जो धीरे धीरे एक बड़े बदलाव में बदल जाती है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। इस सफर में सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम खुद को नए रूप में देखने लगते हो। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन एक नया मौका है अपने विजन को थोड़ा और साफ करने का, अपने डर को थोड़ा और कम करने का और अपने भीतर की आग को थोड़ा और तेज करने का। और जैसे जैसे तुम इस आग को महसूस करते हो, तुम्हें एहसास होगा कि असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि अब तुम्हें उन कठिन सच्चाइयों का सामना करना होगा जो तुम्हें पूरी तरह बदल सकती हैं। जब इंसान अपने विजन के करीब पहुंचने लगता है, तब उसे सबसे पहले जिन चीजों का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक है डर। ये डर हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार ये बहुत शांत तरीके से हमारे भीतर बैठा रहता है। वो हमें समझाता है कि शायद अभी सही समय नहीं है, कि शायद हम तैयार नहीं हैं, या फिर ये कि अगर हम आगे बढ़े तो सब कुछ खो सकते हैं। लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ एक कहानी है, और हर कहानी की तरह इसे भी बदला जा सकता है। डर को समझने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब तुम खुद से पूछते हो कि तुम्हें किस चीज़ से डर लग रहा है, तब अक्सर तुम्हें एहसास होता है कि असली डर असफलता का नहीं, बल्कि दूसरों की राय का होता है। हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, कि अगर हम बदल गए तो क्या हमारे रिश्ते बदल जाएंगे। लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई के करीब जाने लगते हो, तब तुम्हें ये भी समझ आता है कि हर कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझेगा, और ये बिल्कुल ठीक है। कभी कभी डर हमें ये भी सिखाता है कि हम किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर तुम्हें अपने सपने को खोने का डर है, तो इसका मतलब है कि वो सपना तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। इसलिए डर को दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे एक संकेत की तरह देखो। वो तुम्हें बता रहा है कि तुम एक नई सीमा के करीब हो। इस सफर में एक और कठिन सच्चाई सामने आती है, असफलता। बहुत से लोग असफलता को अंत मान लेते हैं, लेकिन असल में वो एक नई शुरुआत होती है। जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं चलती, तब हमें अपने बारे में और ज़्यादा जानने का मौका मिलता है। हम सीखते हैं कि हमारी असली ताकत परिणाम में नहीं, बल्कि कोशिश में है। जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब सब कुछ गलत लगता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब रास्ता धुंधला हो जाता है। ऐसे समय में इंसान खुद पर शक करने लगता है, लेकिन यही वो पल होता है जहां सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार सफलता उस मोड़ के ठीक बाद होती है जहां हम हार मानने वाले होते हैं। एक और बात जो इस यात्रा में सामने आती है वो है आराम का क्षेत्र। हम सबके पास एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां सब कुछ परिचित और सुरक्षित लगता है, लेकिन अगर हम हमेशा उसी दायरे में रहते हैं तो हम कभी ये नहीं जान पाते कि हमारी असली क्षमता क्या है। जब तुम उस आराम के क्षेत्र से बाहर निकलते हो तो शुरुआत में असहजता महसूस होती है, लेकिन वही असहजता धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में खुद के साथ दयालु रहना भी बहुत जरूरी है। कई लोग अपने आप से बहुत सख्त होते हैं, हर छोटी गलती पर खुद को दोष देते हैं, लेकिन जब तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम ये भी सीखते हो कि हर गलती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। खुद को माफ करना और खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देना, यही असली विकास है। कभी कभी हमें अपने डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है। जब कोई चुनौती बहुत बड़ी लगती है तो उसे छोटे कदमों में बदल देना मदद करता है। हर छोटा कदम तुम्हें ये दिखाता है कि तुम सक्षम हो, कि तुम आगे बढ़ सकते हो, और धीरे धीरे वही छोटे कदम एक बड़ी छलांग में बदल जाते हैं। जब तुम अपने डर और असफलताओं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नई शांति पैदा होती है। तुम समझ जाते हो कि जिंदगी का मकसद हर समय जीतना नहीं है, बल्कि हर अनुभव से सीखना है। और यही सीख तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो पहले सिर्फ सपने देखता था, लेकिन अब उन्हें जीने के लिए तैयार है। इस सफर में सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को लगातार याद दिलाते रहो कि तुम्हारी कहानी अभी चल रही है। हर दिन एक नया मौका है डर को समझने का, उसे पार करने का और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का। और जैसे जैसे तुम इन कठिन सच्चाइयों का सामना करते हो, तुम्हें एहसास होने लगता है कि जिंदगी सिर्फ चुनौतियों से भरी नहीं है, उसमें एक गहरी सुंदरता भी है, जो तब सामने आती है जब तुम अपने असली रूप में जीने लगते हो। क्योंकि अब तुम्हें ये सीखना है कि असफलता को कैसे अपनाया जाए और उसे अपनी ताकत में बदला जाए। जब इंसान अपने डर का सामना करना सीख लेता है, तब वो एक और सच्चाई से टकराता है, असफलता का सच।
असफलता अक्सर हमें उतना नहीं तोड़ती जितना उसका डर तोड़ता है। हम सोचते हैं कि गिरना सबसे बड़ी हार है, लेकिन कई बार गिरना ही वो पल होता है जहां से असली ताकत जन्म लेती है। क्योंकि जब सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता, तब हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। असफलता को अक्सर समाज एक नकारात्मक शब्द की तरह पेश करता है, जैसे वो एक निशान हो जिसे छिपाना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हर असफलता में एक संदेश छिपा होता है। वो बताती है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था या कौन सी सोच तुम्हें सीमित कर रही थी। और जब तुम इस नजरिए से देखना शुरू करते हो, तब असफलता दुश्मन नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन जाती है। कभी कभी हम किसी चीज को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि उसे छोड़ना हार जैसा लगता है, लेकिन छोड़ना हमेशा हार नहीं होता। कई बार छोड़ना ही वो निर्णय होता है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम किसी ऐसे काम, रिश्ते या पहचान को छोड़ते हो जो अब तुम्हारी सच्चाई से मेल नहीं खाता, तब तुम अपने लिए नई जगह बनाते हो। इस सफर में एक और महत्वपूर्ण बात है खुद को आराम देने की अनुमति देना। बहुत से लोग अपने सपनों के पीछे भागते भागते खुद को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि हर समय दौड़ना जरूरी है, लेकिन असली ताकत उस संतुलन में है जहां तुम मेहनत भी करते हो और अपने भीतर की शांति को भी सुनते हो। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब फैसले भी साफ होते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, योजनाएं बदल जाती हैं, लोग दूर हो जाते हैं और रास्ता अनिश्चित लगने लगता है। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां तुम्हारी असली पहचान सामने आती है। जब बाहरी सहारे कम हो जाते हैं, तब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। असफलता हमें यह भी सिखाती है कि हम परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान दें। जब तुम सिर्फ जीतने के लिए काम करते हो तो हर हार भारी लगती है, लेकिन जब तुम सीखने के लिए काम करते हो तो हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाता है। यही सोच धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो दूसरों की तारीफ या आलोचना पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी जरूरी नहीं रहीं। ये बदलाव स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने असली रूप के करीब आते हो, तुम्हारी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। तुम उन चीजों को चुनने लगते हो जो तुम्हें सच्ची खुशी देती हैं, न कि सिर्फ दिखावे की सफलता। इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती खुद के प्रति ईमानदार रहना है। जब तुम खुद से झूठ बोलते हो तो अंदर एक खालीपन महसूस होता है, लेकिन जब तुम अपने सच्चाई को स्वीकार करते हो, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, और वही शांति तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि सफलता और सफलता दोनों ही स्थायी नहीं है, दोनों ही अनुभव हैं जो तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। जब तुम इस समझ के साथ जीना शुरू करते हो तो तुम्हारा डर कम होने लगता है। तुम जोखिम लेने से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर परिणाम तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। और जैसे जैसे तुम असफलता को स्वीकार करते हो, तुम्हारी सोच में एक नया बदलाव आता है। तुम खुद को सीमाओं में नहीं बांधते, बल्कि हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखने लगते हो। तुम्हें महसूस होता है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस रास्ते का अनुभव है जो तुम्हें हर पल थोड़ा और मजबूत बना रहा है। अब तुम्हारे सामने एक नया चरण खुलने वाला है, क्योंकि जब तुम डर और असफलता को समझ लेते हो, तब तुम्हें यह भी सीखना होता है कि किन चीजों को अपने जीवन से हटाना है और किन्हें पूरे दिल से अपनाना है। और यही निर्णय तुम्हारी अगली दिशा तय करेंगे। जब इंसान असफलता और डर को समझने लगता है, तब उसके सामने एक और बड़ा सच खुलता है। हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं होता। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें ना कहना सीखना पड़ता है। ये ना दूसरों के खिलाफ नहीं होता, बल्कि अपने लिए होता है। जब तुम उन चीजों को छोड़ते हो जो तुम्हारी ऊर्जा खींचती हैं, तब तुम्हारे पास उन चीजों के लिए जगह बनती है जो तुम्हें जीवंत बनाती हैं। अक्सर हम आदतों, जिम्मेदारियों और उम्मीदों की ऐसी सूची बना लेते हैं जो धीरे धीरे हमें थका देती है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे, लेकिन सच ये है कि हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए चलती रहती हैं क्योंकि हमने उन्हें शुरू किया था। जब तुम रुककर अपने जीवन को देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि कुछ काम तुम्हारे असली रास्ते से तुम्हें दूर ले जा रहे हैं। ना कहना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें दूसरों को निराश करने का डर शामिल होता है। लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है। असली ताकत तब आती है जब तुम अपने दिल की आवाज को प्राथमिकता देते हो। जब तुम अनावश्यक चीजों को हटाने लगते हो तो शुरुआत में खालीपन महसूस हो सकता है, जैसे जिंदगी से कुछ कम हो गया हो। लेकिन वही खालीपन नई संभावनाओं के लिए जगह बनाता है। ये उस कमरे की तरह है जिसमें पुराने सामान को हटाने के बाद नई रोशनी आने लगती है, और उस रोशनी में तुम्हें अपने असली लक्ष्य ज्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं।
इस प्रक्रिया में तुम्हें अपनी सीमाओं को समझना भी जरूरी होता है। हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं है, हर जिम्मेदारी तुम्हें उठानी जरूरी नहीं है। जब तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो तब तुम अपने समय और ऊर्जा को उन चीज़ों में लगा पाते हो जो सच में मायने रखती हैं। कभी कभी हाँ कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये हाँ सोच समझ कर होनी चाहिए। जब तुम किसी ऐसे काम या अवसर को स्वीकार करते हो जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही उत्साह पैदा होता है। ये उत्साह तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जिंदगी में संतुलन बनाने का मतलब हर चीज़ को बराबर समय देना नहीं है। असली संतुलन तब आता है जब तुम अपने मूल्यों के अनुसार फैसले लेते हो। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, तब तुम्हारे निर्णय आसान हो जाते हैं। इस सफ़र में ये भी ज़रूरी है कि तुम खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम बदल रहे हो। जो चीज़ें पहले सही लगती थीं शायद अब सही ना लगें। ये बदलाव स्वाभाविक है। जैसे जैसे तुम अपने असली रूप के करीब आते हो, तुम्हारी प्राथमिकताएं भी बदलती हैं, और ये बदलाव तुम्हारी ताकत का संकेत है, कमजोरी का नहीं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन हल्का हो रहा है। तुम कम चीज़ें कर रहे हो लेकिन ज़्यादा गहराई से कर रहे हो। तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हो जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जब तुम अपने जीवन से अनावश्यक चीज़ों को हटाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी यात्रा सिर्फ उपलब्धियों की नहीं है, बल्कि उस अनुभव की है जो तुम्हें हर दिन थोड़ा और सच्चा बना रहा है। और अब जब तुम्हारे पास वो स्पष्टता आ रही है कि क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है, तब तुम्हारे सामने एक नया अध्याय खुलता है, क्योंकि अब समय है उस काम को बनाने का जो तुम्हें सच में अच्छा महसूस कराए। और यही वो मोड़ है जहाँ से तुम्हारी कहानी एक नए अर्थ के साथ आगे बढ़ेगी। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है, तब उसके भीतर एक नई रचनात्मक ऊर्जा जागती है। अब काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसके जरिए वो खुद को दुनिया के सामने व्यक्त करता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे वो बनाना चाहता है। कोई विचार, कोई कहानी, कोई काम या कोई सेवा जो उसे भीतर से अच्छा महसूस कराए। अक्सर लोग काम को सिर्फ पैसे या पहचान से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली संतुष्टि उस एहसास से आती है जब तुम्हें लगता है कि जो तुम बना रहे हो वो तुम्हारे दिल से निकला है। जब तुम कुछ ऐसा करते हो जिसे करते समय समय का एहसास ही नहीं होता, तब समझ लो कि तुम अपने असली क्षेत्र के करीब हो। वही काम तुम्हें थकाता नहीं, बल्कि और ज्यादा ऊर्जा देता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है ये पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम कैसे दिखना चाहते हो, कैसे अपनी ऊर्जा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने असली स्वभाव के साथ सामने आते हो तो तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा संदेश बन जाती है। समय के साथ ये एहसास गहरा होता जाता है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज सिर्फ पैसा या उपलब्धियां नहीं है, बल्कि समय है। समय को कैसे इस्तेमाल करना है, ये फैसला ही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। जब तुम अपने समय को उन चीजों में लगाते हो जो तुम्हें जीवंत बनाती हैं, तब हर दिन का अर्थ बदलने लगता है। पैसे के साथ भी हमारा रिश्ता बदलता है। बहुत से लोग पैसा सिर्फ सुरक्षा के लिए चाहते हैं, लेकिन जब तुम अपने काम से सच्चा जुड़ाव महसूस करते हो, तब पैसा सिर्फ एक साधन बन जाता है। वो तुम्हारी स्वतंत्रता को बढ़ाता है, तुम्हारी रचनात्मकता को नहीं बांधता। और तब तुम समझते हो कि काफी का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। इस यात्रा में लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी ऊर्जा को या तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं। जब तुम अपने सपनों के करीब जाते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो तुम्हें समझें, जो तुम्हारे साथ खड़े रहें। और कभी कभी तुम्हें खुद भी किसी और के लिए वही सहारा बनना पड़ता है। देना भी सफर का एक हिस्सा है। जब तुम अपने अनुभव, अपनी सीख और अपनी ऊर्जा दूसरों के साथ बांटते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि असली खुशी सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि देने में भी है। क्योंकि जब तुम किसी और की राह थोड़ी आसान बनाते हो, तब तुम्हारी अपनी राह भी रोशन हो जाती है। और फिर आता है वो पल जब तुम्हें एहसास होता है कि इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सही समय, सही परिस्थिति या सही मंजिल का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाती है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम आज अभी छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हो। कोई बड़ा ऐलान जरूरी नहीं, बस एक छोटा फैसला खुद के लिए। जिंदगी हमेशा अधूरी रहेगी और यही इसकी खूबसूरती है। तुम्हें हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा, हर सपना तुरंत पूरा नहीं होगा, लेकिन जब तुम अपने दिल की आग को पहचान लेते हो और उसके साथ चलना शुरू करते हो, तब हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता है। तुम्हारी कहानी किसी और जैसी नहीं है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे अनुभवों से बना है, तुम्हारी गलतियों से, तुम्हारी जीत से और उन पलों से जब तुमने खुद पर भरोसा किया। और यही भरोसा तुम्हें आगे भी रास्ता दिखाता रहेगा। शायद अब तुम महसूस कर रहे हो कि ये सफर सिर्फ एक किताब या एक विचार तक सीमित नहीं है,
ये तुम्हारे भीतर की उस आग के बारे में है जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। जब तुम अपनी रोशनी को खुलकर जीने लगते हो तो तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि उन लोगों को भी प्रेरित करते हो जो तुम्हें देख रहे होते हैं। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम तैयार हो अपनी कहानी को सच में जीने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि हर नई शुरुआत एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। अगर ये यात्रा तुम्हें अंदर तक छू गई हो, अगर इस कहानी ने तुम्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस सफर को यहीं मत रोकना। अपने भीतर की आग को जलाए रखो, नए सपने देखो और हर दिन खुद के थोड़ा और करीब आने की कोशिश करो। और अगर तुम ऐसी ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक कहानियां सुनना चाहते हो जो तुम्हें सोचने और बदलने की ताकत दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो और अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, हम सबका है। और अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई आग, एक नई शुरुआत के साथ।